ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने चैप्टर 5 द स्नीज का पार्ट 1 में आधा पढ़ लिया था। अब हम इसका आधा आज पढ़ के कंप्लीट करेंगे इसको। कल आप लोगों ने अच्छे से उसको देखा होगा, समझा होगा, है ना। तो इस यहाँ तक तो अपन लोगों ने ये पढ़ लिया है कि इवान चेरबियाकोफ ने नेचुरली जो स्नीजिंग होती है, छींक होती है, वो उनके ऊपर हुई तो वो उस चीज़ के लिए कितनी बार उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद जब वो घर जाते हैं और उनकी पत्नी को ये पता चलता है कि जो विर्ज़ालॉफ है जिनके ऊपर उन्होंने स्नीजिंग की थी, छींक हुई थी उनके ऊपर, तो वो उनके बड़े अधिकारी नहीं है। तो इस बात से फिर वो आश्वस्त हो गई थी। बट आगे वो क्या कहती हैं इसको हम देखेंगे। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज। फिर भी तुम्हें जाना चाहिए एंड अपोलोजाइज भी क्षमा मांगनी चाहिए, है ना। यू मस्ट गो, मस्ट मतलब चाहिए, पर यहाँ पर मस्ट का मतलब अपना क्या हो जाता है, अवश्य चाहिए, है ना। स्टिल फिर भी, यू मस्ट गो तुम्हें जाना चाहिए, एंड अपोलोजाइज और माफ़ी मांगना चाहिए। शी सैड उन्होंने कहा। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। वो ये सोच सकते हैं कि इनको सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये तरीके नहीं आते हैं। जस्ट दैट इट सैड चेरबियाकोफ ने कहा, दैट्स जस्टिस, यही बात है, यही मैं उन्हें बार बार बताना चाहता हूँ। आई हैव अपोलोजाइज बट ही एक्टेड so curiously. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. मैंने उनसे माफ़ी मांगी लेकिन उन्होंने कोई उसकी सही प्रतिक्रिया नहीं की। He didn't say anything sensible. उन्होंने कोई ऐसा भावपूर्ण हमसे बात नहीं की, उन्होंने उनकी समझ नहीं समझे वो हमारी बात को। बट देन देयर वाज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, लेकिन हम लोगों के पास बातचीत करने का उस टाइम समय भी नहीं था। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग डे मतलब होता है नेक्स्ट डे, है ना। द फॉलोइंग डे चेरबियाकोफ ने अपनी शेविंग की, दाढ़ी बनाई। वोर हिज न्यू यूनिफॉर्म, वोर यहाँ पर क्या है, वियर की सेकंड फॉर्म है ना, पहनना। तो अपनी यूनिफॉर्म पहनी एंड वेंट टू विर्ज़ालॉफ्स ऑफिस, और विर्ज़ालॉफ के ऑफिस चले गए। टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, बताने के लिए। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, जनरल के रिसेप्शन रूम में देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ पैटिशनर मीन्स होता है याचक, यानी कि जो उनसे याचक रहते हैं, जो उनसे कुछ बोलने आए हैं। इन सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल। उस रूम में जो जनरल विर्ज़ालॉफ है वो बड़ी टेबल के बीच में बैठे हुए हैं। हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, जिन्होंने अपना रिसेप्शन शुरू कर दिया, यानी कि बातचीत उन लोगों से, जो लोग आए हैं उनके पास याचिका लेकर, एप्लीकेशन लेकर, उनके साथ बातचीत उनकी शुरू हो गई थी। आफ्टर ही हैड इंटेरोगेटेड सेवरल ऑफ द पैटिशनर्स। इंटेरोगेटेड मतलब क्वेश्चन करना, है ना, कई प्रश्न पूछना। उन्होंने कई प्रश्न पूछे अपने याचिकों से। द जनरल रेज्ड हिज आइज टू चेरबियाकोफ। फिर उसके बाद जनरल ने अपनी आंखें उठा के किसको देखा, चेरबियाकोफ को। यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, इफ़ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी, महामहिम, कल ओपेरा हाउस में यदि आपको याद हो, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, लिटिल मतलब वो माइनर, है ना, जो माइनर ऑफिशियल कौन था, चेरबियाकोफ ने अपना बोलना शुरू किया। आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू, एक्सक्यूज, मैं छींका और अचानक से कुछ छिड़काव आपके ऊपर हो गया छींकने से। तो वो उनको बहुत मतलब फिर गुस्सा ही आ जाती है और वो कहते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तुम एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। चेरबियाकोफ टर्न्ड पेल, चेरबियाकोफ का चेहरा पीला पड़ गया। ही वॉन्ट स्पीक टू मी,
वो मुझसे बात नहीं करेंगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि ये मुझसे बात नहीं करेंगे, मतलब जनरल बिरज़ालोव, है ना। दैट मीन्स ही इज़ एंग्री, इसका मतलब वो मुझसे एंग्री है, यानी कि क्रोधित हैं, गुस्सा हैं। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, मुझे उन्हें पूरी बातें विस्तार से बताना चाहिए। When the general had finished his interview with the last petitioner, जब जनरल ने अपनी लास्ट पेटिशनर के साथ इंटरव्यू अपनी फिनिश कर ली एंड वाज लीविंग, और जाने लगे, चेरवियाकोव स्टेप्ड अप टू हिम, चेरवियाकोव उनके पास चल कर गए, एंड मर्मर्ड, और उन्होंने बोलना शुरू किया, योर एक्सीलेंसी, इफ़ आई डेयर टू ट्रबल यू, इट इज़ ओनली आई कैन एश्योर यू फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस। महामहिम, इफ़ आई डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, यदि मैं आपको परेशान करने की हिम्मत कर रहा हूँ, इट इज़ ओनली, तो उसका कारण केवल एक ही है कि मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, एक पछतावे की भावना के साथ, कि मतलब मुझे इतना पश्चाताप हुआ इस चीज़ का, तो मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। आई डिड नॉट स्नीज ऑन पर्पज, मैं किसी उद्देश्य के साथ आपके ऊपर नहीं छींका, आपको मैं परेशान करना नहीं चाह रहा था। योर एक्सेलेंसी मस्ट नो, महामहिम आपको पता होना चाहिए, और वो कंटिन्यू करते हैं। इतने में ही क्या होता है, द जनरल मेड अ फियरफुल फेस, जनरल बिरज़ालोव अपना एक बहुत ही भयानक चेहरा बनाते हैं, एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और निराशा में अपना हाथ हिला देते हैं। यू आर सिंपली जोकिंग सर, जब बिरज़ालोव कहते हैं कि आप हमारे साथ जोकिंग कर रहे हैं। ही सैड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, और दरवाजे से होते हुए चले जाते हैं। फिर देखिए इन्वर्टेड कॉमा में यदि लिखा है तो आपको समझना ये किसने कहा है ना। ही सेज आई एम जोकिंग थॉट चेरवियाकोव, चेरवियाकोव ने सोचा, ये बाद में जो लिखा हो उसको पहले बोलेंगे, है ना। चेरवियाकोव ने सोचा कि ये कह रहे हैं जनरल बिरज़ालोव कि मैं जोकिंग कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट देयर इज़ नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, लेकिन इसमें तो कोई जोक की बात है ही नहीं। ही इज़ अ जनरल, वो एक जनरल है, एंड ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी इज़ गोइंग थ्रू। ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है जो इन्होंने कह दी है। ही कांट अंडरस्टैंड, कि वो नहीं समझ सकते हैं, वो जनरल बिरज़ालोव हैं, वो एक बड़ी पोस्ट के अधिकारी हैं, और वो नहीं समझ सकते हैं व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी, कि मेरे तरह साधारण व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है। आई एम नॉट गोइंग टू बैग दैट मैन्स पार्डन अगेन, अब मैं उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने नहीं जाऊंगा बार बार। आई विल राइट हिम अ लेटर, अब मैं उनको एक लेटर लिखूंगा, बट आई विल नॉट कम हेयर अगेन, लेकिन अब मैं दोबारा इधर नहीं आऊँगा। चेरवियाकोव कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट, चेरवियाकोव उस घटना के विषय में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। एज ही वॉकड होमवार्ड्स, और वो अपनी घर की तरफ चले जा रहे थे। ही डिड नॉट राइट दैट लेटर टू द जनरल, उन्होंने जनरल के लिए कोई पत्र नहीं लिखा। ही थॉट एंड थॉट, उन्होंने सोचा और सोचते ही गए, मतलब बहुत सोचा, बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट, लेकिन लिखने के विषय में वो क्या लिखें ये वो नहीं सोच पाए। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द जनरल, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जनरल के पास वापस आएंगे द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन मतलब यहाँ पर पर्सनल है, और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करेंगे। अब वो पहुँचते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो उन्होंने बोला वहाँ पर, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था, एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी, और आपको परेशान किया था महामहिम। ही मम्बल्ड एज ही फेस्ड द जनरल, उन्होंने जनरल से बात करते हुए ऐसा बोला, बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, लेकिन किसी जोकिंग की आइडिया से, किसी मजाक की आइडिया से, विचार से नहीं आया था। एज योर एक्सीलेंसली रिमार्क, जैसा कि महामहिम आपने कल कहा था, आई वांटेड टू आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस, आई वांटेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस बिकॉज व्हेन आई स्नीज, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ उस बात के लिए कि मैंने आपके ऊपर छींक दिया था। आई डिड नॉट ड्रीम ऑफ जोकिंग, मैं जोकिंग के विषय में, मजाक के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। हाउ कुड आई डेयर
डू सच अ थिंग, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी टू शो नो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जोक करने का मतलब है आपका उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब जनरल बिजलॉफ को बहुत तेज क्रोध आ जाता है। गेट आउट रोड द जनरल, जनरल ने दहाड़ते हुए कहा, बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। सडनली क्वैकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, अचानक ही उठते हैं और गुस्से में थोड़ी कंपन होने लगता है और उनका चेहरा लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए बोलते हैं, गेट आउट, बाहर निकल जाओ। वॉट विस्पर्ड चेरवियाकोव, चेरवियाकोव ने कहा मन में धीरे से, क्या। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल सो एंग्री, वो हॉरिफाइड थे मतलब भयभीत थे जनरल को देख कर कि जनरल इतनी क्रोधित कैसे हो गए जनरल बिरज़ालोव। उस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चेरवियाकोव, और कुछ इसी बात ने चेरवियाकोव को अंदर से तोड़ दिया। ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड में लड़खड़ाते हुए जाना है ना। ही स्टम्बल्ड थ्रू द गेट, वो लड़खड़ाते हुए गेट से निकल गए। आउट इन टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होती गली, गली में चले गए। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग, उन्होंने ना ही कुछ सी मतलब देखना, हियर मीन्स सुनना, ना ही कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। एंड ही क्रॉल्ड अलॉन्ग द पेवमेंट, और फुटपाथ पर वो धीरे धीरे क्रॉल्ड करते गए, यानी कि धीरे धीरे चलते गए। ही वॉकड होम, मैकेनिकली वो मशीन की तरह घर पहुंच गए। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, और जब वो वहाँ पहुँचे, ही ले डाउन ऑन अ सोफ़ा, वो सोफ़ा पे लेट गए। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, टेकिंग ऑफ मीन्स उतारना और विदाउट मीन्स बिना, यानी कि अपनी यूनिफॉर्म बिना उतारे ही वो सोफ़े पर लेट गए। एंड डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। तो किस तरीके से एक छोटी सी जिस पे इन्हें शायद इतना विचार नहीं करना था, उस पर भी उन्होंने इतना विचार करके और इतना उस बारे में चिंतित होकर अपना जीवन ही गंवा दिया। तो आगे देखिए, ये इन्होंने लिखा है, उनका नाम है एंटन चेखोव, ठीक है ना। अबाउट द लेसन, इसको पिंक बॉक्स में यही पूरा उन्होंने कुछ क्वेश्चंस हम लोगों से किए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। आर यू इन द हैबिट ऑफ वरिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, क्या आप भी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करते हैं, मतलब आपकी भी क्या ऐसी आदत है कि आप भी छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। वॉट इज इट दैट वरीज यू ऑफन, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर आपको वरीज यानी कि चिंतित कर देती है। डू यू हैव वरीज दैट नेवर गो अवे, कुछ ऐसी आपकी चिंताएं हैं जो कभी नहीं जाती। What do you do when you are worried too much about small things, जब आप कभी छोटी छोटी सी बातों पे ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं। Do your worries sometimes get on your nerves, क्या कभी तुम्हारी जो चिंताएं हैं वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। Here is an interesting story of a man who is terribly worried about something he has done. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही चिंतित हो जाता है जिस कार्य को उसने किया था उस पर। तो हमें आज से चिंता नहीं करनी है, हमें छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो ठीक है ना, अब इसको आप पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूँगी, उनको लिखिएगा कॉपी में और लर्न कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।